फिर जलेबियां मंगवाऊं? जलेबियों के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है क्या? चल फिर मेनू में ना हम रख लेंगे फ्रूट पुडिंग ते नाल देगी पालक गोश्त है। अब रुखसत होकर तूने इसी घर से जाना है ना। वैसे इब्राहिम साहब अल्लाह बख्शे होते ना आज बड़ा नाराज होना था उन्होंने सख्त मेरे साथ इसी बात पर। किस बात पे? इसी बात पर उन्होंने कहना था ले तेरी जैसी का घर है गया मेरी बेटी को रुखसत होने के लिए। मैं मर गया हूं जो मेरी बच्ची। हाँ दस मरी ते गए ठीक ठाक पालक गोश्त खादा सी सफेद चौलां दे नाल सुते सुते ही ठहर गए। पता ही नहीं लगा। तेरा जोड़ीदार क्यों चला गया? वो जी उसका यही स्टाइल है, एक दो माह कोई काम करता है कोई नया काम पकड़ लेता है, टिकता नहीं है जी एक भी जगह। और ये नहीं बड़ी मुश्किल से सोल्यूशन लगाया है, खोल दिया आपने, नहीं खोलना बस आप ये करो ना, बस जो दिया आपको। तूने नया काम नहीं पकड़ा? और मैंने इधर रहना ही नहीं है जी। क्यों? किधर जाना है तूने? दुबई। मामू है ना मेरा वहाँ, बुला लेगा मुझे, चला जाऊंगा बस। और तेरे घर वाले वो रोकेंगे नहीं तुझे? ओ नहीं जी, उनको नहीं है प्रॉब्लम। अम्मी तो मेरी चाहती है कि मैं जाऊं, बस बहन जो है ना मेरी वो बड़ी खपती है कसमें, बता दीजिएगा। बहन का क्या बता रहा था? हाँ बड़ी है जी मुझसे 2 साल, वो नहीं जाने देती कहीं पे भी जी मुझे, ना रौला डाल के रखती है, बड़ा ही अजाब देती है। तो उसको ना एक क्रिकेट की बड़ी लत है, मैं मुझसे सिर्फ बॉलिंग कराती। अभी यहाँ से घर जाता ही हूँ तो अंधेरा हो जाता है, सामने वाले ना ट्रांसफार्मर से तार खींच के गली में लाइट लगाई हुई है खेलने के लिए। थका होता हूँ जी मैं, लेकिन उसने लिहाज नहीं करना मेरा, मेरे से पहले तैयार होके बैठी होती है, रोटी खानी मुश्किल कर देती है मेरी। अब लेकिन मंगनी कर दी हमने जी उसकी, शादी होते ही उसकी मैं चले जाना है दुबई। शादी हो जाएगी तो मिस करेगा ना उसे? ना जी, जान छूटेगी मेरी, इतना रोब डाल के रखती है, आपको मैं बताऊं मारती भी बड़ा है मुझे, रोंदी अलग मारती गेम में, मुझे भी मारती है। एक बार इधर बल्ला मारा था, मांस फट गया था मेरा। वो जल्दी जल्दी हाथ चलाएं, क्या कर रही है, नीचे भी देने हैं अभी ये। शादी के बाद क्रिकेट कैसे खेलेगी वो? शादी के बाद कौन खेलता है जी क्रिकेट, उधर जाके ना सीधी तुक हो जाएगी देखना, इतना सख्त है ना मेरा बनोई। उधर कौन से अब्बू हैं वैसे भी उसके लाड़ उठाने वाले, लग पता जाएगा जी उसको उधर। बहनोई सख्त है तेरा, परेशान करेगा तेरी बहन को। ऐਵੇਂ ही परेशान करेगा, मैं मर गया हूँ? मैं तो जी कह दिया उसको, कोई ऐसी वैसी बात हो मिस कॉल मारे बस मुझे, 2 रोटी तो दिहाड़ी करके खिला दूं उसे, मैं अकेला ही संभाल सकता हूँ उसको मैं, तो कोई मसला नहीं है मेरे लिए। तू जा, बाकी मैं लेकर आती। अरे नहीं, आपका क्या काम है नीचे फैक्ट्री में, इतने मर्द बैठे हैं नीचे सारे, बैठो आप, मैं ले जाऊंगा। समन तुम्हारी भी ठीक कह रही है, मैं भी तुम्हें खुद कहता हूँ कि तुमने जो जानना है मेरे बारे में, जो पूछना है पूछो, 100 सवाल पूछो, मैं सबके जवाब दूंगा, ये तुम्हारा राइट है। कैसे सवाल जुबैर? हम इतने सालों से कोलीग्स हैं, तकरीबन रोज मिलते हैं, साथ इतनी दफा काम भी किया है। मम्मी का अपना बैगेज है, इसीलिए वो इतनी कंसर्न है। मेरी जिंदगी में वो अपनी जिंदगी का अक्स ढूंढती है, उनके सिवा मेरा है ही कौन यहाँ। मेरा भाई दूर है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट
मेरे और मेरे भाई के दरमियान ऐसी कोई क्लोजनेस नहीं है जितनी मेरी और मम्मी की है। मेरी फैमिली में सिर्फ अब्बा जी हैं। वो गांव में रहते हैं जिस गांव का मैं हूं। अब्बा जी से मैं नहीं मिलता। लास्ट में गांव गया था तकरीबन आज से 20 साल पहले। वो है लाला की डेथ पे। सबन, मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं, तुम्हारे सामने हूं। दो ही तो लोग हो तुम, मिलके पका लिया करो खाना। रोटी ले ली बेशक तंदूर से। नाइट शिफ्ट होती है मेरी अम्मा, उसके बाद ना होश होता है ना हिम्मत कि बैठ के सालन पकाऊं। इधर तो अकबर भाई को पका पकाया मिल जाता है। बड़ा अच्छा है मेरा अकबर। पहले पाकीज़ा होती थी ना तो गरम फुल्का उतार देती थी, चाहे जितनी भी लेट हो जाए। मैं तो रख देती हूँ हॉट पॉट में, खुद ही गरम करके खा लेता गरीब। तो इस गरीब को तो नहीं ना मिलता पका पकाया, तो खा लेता हूँ होटलों से। तभी तेरे पेट में दर्द रहती है, इतनी सख्त दवाइयाँ खाता है। चल उठ उठ, मेरी टांग सूखी, उठ। अम्मा ना करना, लेटे रहने दे, सुकून मिल रहा है। बड़ा तो अकड़ के गया था यहाँ से कि मैंने नहीं रहना यहाँ पे। अब भी यही कहता हूँ, 2 दिन की छुट्टी मिली है, चला जाऊंगा वापस। तू ही बड़ा शहजादा है, तेरी बड़ी अकड़ है। अकबर रहता है इस घर में, तेरे अब्बू जी रहते हैं, काम पे जाते हैं, तुझे है ज्यादा तकलीफ। हाँ मुझे ज़्यादा तकलीफ है। तेरी क्रिकेट की किट मैंने भिजवा दी थी विलायत भाई के बच्चों को। उनका बड़ा वाला लड़का आया था खुद ही लेने के लिए, विलायत भाई के रिश्ते पर। इतना ढेर लगा हुआ था चीज़ों का पाकीज़ा के बेड के नीचे। उसी को मैंने बोला तो उसने हाथ लंबा करके सारी किट निकाल ली। मैंने कहा किसने खेलना है इस घर में क्रिकेट, और अच्छा हुआ कि तू आ गया। मैं सोची थी कोई लगे मेरे साथ तो मैं कमरा खाली कराऊं। इतना सामान पड़ा हुआ है उसका, किताबें, जूते, कपड़े, मेकअप का सामान। तो फैशन इतने ज़्यादा करती थी, पता नहीं क्या करूँगी इतने सारे सामान का। पैक करने पे आऊँ ना तो 2-3 सूटकेस भर जाएं जहेज के सामान की तरह। कोई अता पता हो तो बंदा भिजवा भी देता है। पता नहीं क्या करूँगी सारे सामान का। सहन में रख के आग लगा दे। ये होगी तेरी कमीज, उठ 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 जा सार। ये ले, लगा दिया मैंने बटन, पकड़। हाय अल्लाह, आई 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 आई। ये डब्बा बंद करके रख वहां। आई ख्वामखा वहम सा है मम्मी को, डरती है मेरे लिए। लेकिन मैंने उनसे कह दिया है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। अरे ऐसे थोड़ी ना कहते हैं। अच्छा, फिर कैसे कहते हो? पूछते हैं कि इस सैटरडे को आप फ्री? ये आने वाला सैटरडे। क्यों, बहुत देर हो जाएगी? समन इब्राहिम, क्या आप मुझसे इस सैटरडे को शादी करेंगे? यस। इतनी जल्दी छुट्टी लेने की क्या पड़ी थी? उदास हो गया था। इतनी जल्दी?
भागने की पड़ी थी तुझे यहाँ से, समझ नहीं आती तेरी। और सब ठीक है? बड़ी सख्त ड्यूटी है। आपकी हिम्मत है, मेरा दिमाग ही फारिग हो गया नाइट शिफ्टें कर करके। देख रहा हूँ कहीं और किसी फार्मेसी या क्लिनिक वगैरह में। ज़्यादा देर ये नौकरी नहीं होनी मुझसे। आप पता नहीं कैसे कर लेते। आदत हो जाती है। कितने दिन की छुट्टी है? 2। ये लो। ये क्या? हैंड फ्री है, आपके लिए लेकर आया हूँ। सेकंड हैंड है मगर कंडीशन फर्स्ट क्लास है। एक अपने लिए भी ली है मैंने, नाइट शिफ्ट पे काम आ जाती है। मैं क्या करूँगा इसका? मैं तो बदलने का सोच रहा हूँ मोबाइल, वो बटनों वाला ले लूँगा। क्यों? लो जी, वो कौन से ज़माने में रह रहे हो आप? नाइट शिफ्ट तो गुजरती नहीं है हैंड फ्री के बगैर। भी बंदा वीडियो शूडियोस देके टाइम पास कर लेता। इसलिए बदलने का सोच रहा हूँ ताकि वीडियोस ना देखने को। यार शौक तो आप सारे ऐसे मना रहे हो जैसे कैंसर से मर गई है पाकिज़ा। हमने बाकी जिंदगी वैसे गुजारनी। बोला था आपसे, वो मॉल वाली लड़की इतनी अच्छी है। अपना सोचो, आप अपनी लाइफ बनाओ। तो किया था ना अपनी जिंदगी बनाने, तो 10 दिन में उदास होकर वापस क्यों आ गया? हेलो हेलो, कौन है? हेलो, पता नहीं कौन रॉन्ग नंबर में ला देता है। हेलो, कौन है? ओ हेलो, खबरदार जो आइंदा आधी रात को फोन किया तो नंबर ब्लॉक कर देना। मैंने आई समझ? क्यों उठाती है अननोन नंबर? ना उठाया कर। खबरदार जो आइंदा इधर फोन किया आधी रात को, मैंने नंबर ब्लॉक करा देना है। आई समझ? ये लो समन, खा लो यार। नहीं नहीं, मैंने नहीं खानी इतनी स्पाइसी बिरयानी। क्यों यार, खा लो, अब डाल दी है। नहीं भाई, मैं नहीं खाती इतना स्पाइसी खाना, तुम्हें पता है। समन यार, तुम हमें इतने दिनों बाद मिली हो ना, हम भूल गए तुम क्या खाती हो और क्या नहीं। जल जल के मरना तुम दोनों, किसी को पहली फुर्सत से मोहब्बत ना करने देना। देख लो, सिर्फ मैं तुमसे करता हूँ सच्ची मोहब्बत। थैंक यू। बाय द वे, ये जो सिर्फ एक और तुमसे मोहब्बत करते हैं, इनकी मोहब्बत कुछ ज्यादा कंज्यूम नहीं करने लगी तुम्हें? किधर होते हो तुम यार? ना कोई बात करती हो, ना मिलती हो, अजीब हो। हाँ हाँ, बताती क्यों नहीं इनको अपनी लव लाइफ के बारे में? कल को जुबैर की बुराइयां करनी होगी तो तुम किससे करोगे फिर? हाँ
मेरे से सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी उसकी बुराइयां सुन के। अरे भाई तुम दोनों तो शादी करने वाले थे ना, क्या हुआ? वो खतरा फिलहाल टल गया। हाँ यार, वैसे वाकई कपड़े बनाने के लिए ना मुझे कम से कम 1 महीना तो चाहिए। और तुम इतना कूल क्यों प्ले कर रही हो बैरिस्टर समन साहिबा? ओ भाई नहीं दिल पे लेती वो ब्रेकअप्स, जीती है। तुम तो यार चुप भी कर रहे हो आसिम प्लीज। ना तुम खुद शादी करते हो ना किसी और को शादी करने देते हो, फॉरएवर बैचलर हो तुम। अगर जुबैर ने अब तक शादी नहीं की तो आगे भी इंशाल्लाह अक्ल से काम लेगा और मेरी बैचलर टीम का हिस्सा रहेगा। समन, ये दोनों लड़कियां शदीद जेलस है तुमसे। इनका बस ना चले, जुबैर कहीं भाग जाए, ऊपर से बन रही हैं। समन यार बता क्यों नहीं रही? बस क्या बताऊं यार। हाँ मतलब ओए 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 थैंक यू। ये 2 कैरेट से कम नहीं हो गया, आई एम श्योर। यार मुझे तो अक्लमंद आदमी लगता था जुबैर। कंग्रेचुलेशन समन। थैंक यू। लड़ो तुम यार। थैंक यू। हो जाओ तेरे कंग्रेचुलेशन। थैंक यू, Congratulations. Thank you. Congratulations. थैंक यू। यार ट्रीट कौन दे रहा है? जुबैर। तुम्हें नहीं लगता कि ये घर एक कैद खाना है और हम सब कैदी, जहाँ कोई अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता? मैं मोहब्बत के खिलाफ नहीं हूँ, सिर्फ मोहब्बत के हुसूल के तरीकों के खिलाफ हूँ। असूलों की पक्की हैं बाजी के लिए 1 स्पून डालो चीनी का और मेरे लिए हाफ। और उनका लहजा थोड़ा सा सख्त है। होश करो थोड़ा सा, बड़े हो जाओ उस्मान। बात है इज्जत की, बात है अपनी पसंद की, बात है अपनी ख्वाहिशों से जीने की। जो कुछ आप ही ने हमारे लिए किया है ना, उन एहसानों का बदला हम सारी जिंदगी चुका नहीं सकते। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये रूल्स हैं या फिर किसी को अजियत देने का तरीका। इस घर के यही रूल्स हैं। मेरा जो ये बिजनेस है, ये लाइफस्टाइल, ये घने पेड़ की तरह है। इसकी जड़ें काटने की कोशिश की तो मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। जो औरत आबाद करना जानती है वो उजाड़ना भी जानती है। देखिए नई ड्रामा सीरियल सारा आपी 2 फरवरी से पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। वैसे आपके हाथ में ना सफाई नहीं है बिल्कुल भी। आधा सोल्यूशन आपने शूज के ऊपर ही लगा दिया है। उस्ताद बड़ी बेइज्जती करेगा मेरी। हफ्ते बाद जब दिहाड़ी देने का टाइम आ रहा है तब कर रहा है ये बात। सारे जूते ना मैंने दोबारा साफ करके कवर किए हैं ताकि एक भी दिहाड़ी ना मारी जाए आपकी। वैसे पढ़ी लिखी हो आप? 8 जमाते हैं। तो इंग्लिश कैसे इतनी अच्छी बोल लेती हो आप? बस तुझे कैसे पता? इंग्लिश तो बोल ही लेती होगी ना जी आप। खैर ये एक भी पैसा नहीं काटा मैंने आपका, जबकि बनते आपके कम थे। नीचे तक रखवा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, इनकी बड़ी नरम क्वालिटी का वजन नहीं है इनका। आप बैठो तेरी। धीमे, तुझे कैसे पता कि मैं अच्छी इंग्लिश बोल लेती हूँ? आपको कहा है ना एक बारी कि नीचे नहीं आना है आपने कारीगरों के आगे। समझ नहीं लगती आपको मेरी बात एक बारी में? एक सेकंड यार, एक सेकंड मैं जरा अपने वकील के हाथ है, कानून के हाथ नहीं है। थोड़ी नीचे हो ना। फ्रेम में खुद आ गए। बहुत लंबी हो यार। चलो अच्छा तो नीचे चौकी रख लो। ओ, क्या अच्छे वक्त पे आए हैं असलम साहब, एक तस्वीर तो ले लें। आपकी समन मैम की शादी होने वाली है।
थैंक यू। एक सेकंड, असलम साहब मेरे फोन से भी ले लेना, ये जरा पकड़ाएं आसिम मेरे फोन से भी। वो शेयर कर लेना यार। नहीं यार एक सेकंड ना, रुक जाओ तो। थैंक यू। वेरी गुड यार, दिखाओ तो सही। जाहिर है मैं प्यारा आया हूँ। असलम साहब, तू तो ब्लर हो। फाइलें रख दी मैम जी आपने जो मांगी थी? सब ठीक है असलम साहब? जी अल्लाह का शुक्र। आप मुबारक हो आपको एमडी जुबैर साहब, आपको भी मुबारक। शुक्रिया असलम साहब। चल। सब ठीक है? पता नहीं कहाँ है, कैसी है पाकीज़ा। पकड़ा दे। सैलरी मिली है ना आज? गोल्ड की तो औकात ही नहीं है मेरी। वो शॉपकीपर कह रहा था कि अगर तू इस पे परफ्यूम ना लगाए और इस पैकेट में रखे ना तो काली नहीं होगी। पहन के दिखा। मैं बंद कर लूं? मैं हेल्प कर देता हूँ आकर। घर गया था तो? घर गया था ना? सब्जी के शॉपर में था, सबसे नीचे। यार बाजू से मिलने गया था, वो बार बार कॉल करके मिलने का कह रही थी। मुझे भी हफ्ते की दिहाड़ी मिली है तो तेरे लिए डिस्काउंट पे ले रही है। धीमा कह रहा था नरम क्वालिटी के, कम से कम तेरे फटे हुए जूतों से तो बेहतर है। यार वो बाजू बार बार कॉल करी जा रही थी। पहले कहती कि घर आ जा, फिर बाद में कहती कि चल बाहर कैफे में मिल लेंगे। मैं तो घर गया ही नहीं हूँ, सब्जी लेके डायरेक्ट कैफे चला गया था। कहती रातों को जाके नौकरी करता है ना तो तेरी आंखों को नीचे हल्के पड़ गए। फिर मुझे क्रीम का बताने लग गई, कहती कि रात को सोने से पहले ये लगाया कर। कोल्ड कॉफी भी पिलाई थी उन्होंने मुझे, उसमें एक्स्ट्रा आइसक्रीम डलवाई थी मेरे लिए। पहले मैंने सोचा कि मैं तेरे लिए ले आऊं, तो फिर मुझे लगा कि यार कहाँ मैं इतनी दूर से लेकर आऊँगा, ख़राब हो जाएगी। वैसे इतनी अच्छी भी नहीं थी, बहुत कड़वी थी। बाजू ने ये रोटी बनाकर भेजी है, कह रही थी कि पाकीज़ा के लिए लेकर आई हूँ। कह रही थी कि पाकीज़ा से कहना कि इसको दोबारा गर्म ना करे, सख्त हो जाएगी। बहुत अच्छी बनाती हैं, उनकी अपनी रेसिपी है। कह रही थी कि पाकीज़ा से कहना नेक्स्ट टाइम गुड़ वाली रोटी बनाकर भेजूंगी।
फिर कहती फराज अगर तूने इसमें से कुछ खाया ना तो तेरी शामत आ जाएगी। फिर कह रही थी क्यों बुलाया था बाजू ने? ये ले असगर, गरम रोटी खा। ये ले। तूने बात की अकबर से? क्या बात हुई है? पूछा हो था मैंने, एमी हूँ हाँ करके टाल गया। मुझे लगता है मामला ठप ही हो गया। तब भी मैं कहूँ, इतने दिनों से ऐसे उखड़ा उखड़ा सा रहता है। पहले तो इतना खामोश नहीं था मेरा अकबर। वो रहने दे अम्मी, शुरू से ऐसे ही थे। वो तो स्मॉल वाली की वजह से थोड़ा बहुत मूड में रहते थे। अब वो भी थक गई होनी, बोर कर दी हो ना, और क्या। तू किसी तरह करके मेरी बात करा दे उस लड़की से। पहले तो इतना खामोश नहीं था मेरा अकबर, ऐसे बुझा बुझा नहीं रहता था। ये लड़कियां भी ना आजकल कुछ ना कुछ कहती रहती हैं, बोलती रहती हैं। कुछ कह दिया होगा उसको। जाहिर है, जो कुछ हमारे साथ हुआ उसके बाद कोई कुछ भी कहे तो जायज है। वो तो चली गई ना, उससे किसी का क्या वास्ता। तो यही तो मैं कहता हूँ, लेकिन यहाँ पे सारे शोक मना रहे हैं। अब्बू जी को देखें, ऐसे हो गए जैसे मर गई है पाकिज़ा। और भाई अकबर बकरा मशीन बना हुआ है, ना हंसता है ना बोलता है। और आप भी तो रातों को अनन कॉलें उठाती हो ना, वो तो जाके भी नहीं गई इस घर से। और मैं जो उसकी वजह से घर छोड़ गया, ये शहर छोड़ गया, उसकी परवाह ही नहीं किसी को। तू तो फिर अपनी मर्जी से गया था असगर। अच्छा, तो वो किसकी मर्जी से गई है उस बगैरा के साथ? तौलिया गंदा कर दिया सारी। कड़वी कोल्ड कॉफी पीने के लिए तो नहीं बुलाया होगा? तो क्यों बुलाया था बाजू ने? तेरा मुंह तो ऐसे उतर गया है जैसे उन्होंने हमारी तलाक कराने की बात कर दी हो। तो यार उनके कहने से दे दूंगा मैं तलाक। कहने दे वो जो भी कह रहे हैं, मैं कोई नहीं सुन रहा उनकी। पहले निकाह कराया ना हमारा, पैरों में दुपट्टे डाल डाल के वास्ते दे रहे थे कि कर ले निकाह कर ले निकाह, तब नहीं सोचा उन्हें। अब कह रहे हैं कि तलाक दे दे। भाई मैं क्यों दे दूं तलाक? मम्मी क्या कर रही हैं? मैग निकाल दूं आके? नहीं बस हो गया। आजा, आना। ये देख, ठीक सा है समन। तो फिर रंग कितना प्यारा लग रहा है, हैं? और काम भी जैसे नवा नकोर। ये तो बहुत प्यारा है मम्मी। ये किसका है? तेरे डैडी लाए थे, कहते थे ये पहन के ना फोटो बनवाने जाएंगे स्टूडियो। मुझे बड़ा शौक था ना वो दूल्हा दुल्हन वाली फोटो बनवाने का। कहाँ है फोटो? मुझे तो कभी नहीं दिखाई आपने। दिखाए मुझे। नहीं बनवाई ना मैंने। क्यों नहीं बनवाई? आपको तो बहुत शौक था ना दुल्हन बन के फोटो बनवाने का, स्टूडियो वाली। शौक तो औरतों को हजारों होते हैं। वैसे अंगूठी बड़ी प्यारी दी है तुझे जुबैर ने। औरतों को डायमंडों के भी बड़े शौक होते हैं। क्यों नहीं गई आप स्टूडियो? इतना प्यारा दुपट्टा है ये, पहन के बनवाती तस्वीर। ठीक नहीं लगता था ना समन।
एमी मुझे नई दुल्हन के पुट्ठे सीधे चाह। हमने को फोटो बनवा के कारंस पे सजानी थी। खावंद की पोजीशन देख कर ना फरमाइश करनी चाहिए। पर तू तो कर सकती है जुबैर से डिमांडें, उसके तो आगे पीछे कोई है ही नहीं। कितना प्यार लग रहा है ना कलर तुझ पे। बस तू उसके साथ ना प्लेन सूट बना ले, फिर तेरी मौजा ही मौजा। डैडी ने लेकर दिया था आपको ये दुपट्टा? खुद लेकर आए थे खरीद के। देख चॉइस कितनी अच्छी थी उनकी, नहीं? चुन के बेहतरीन चीजें कराते थे। चॉइस तो बहुत अच्छी थी डैडी की, हर चीज चुनकर पसंद करते थे। आज जिंदा होते ना तेरे डैडी, अल्लाह बख्शे, तो उन्होंने कहना था ले मेरी बेटी के लिए तेरा ये पुराना तो बट्टा ही रह गया, तू ना मम्मा की कोई साड़ी पहन ले। चल चल। वो बाजो के शौहर है ना तारिक भाई, उनको पहले पता ही नहीं था। वो तो पहले मैं उनको बताता रहा कि मैं किसी और शहर में इंटर्नशिप कर रहा हूँ। गुस्से के तेज है ना ज़रा, तो बाजू उनसे सारी बातें नहीं करती कि कहीं वो तो जब दूसरी वीडियो वायरल हुई तो देख ली तारिक भाई ने, खफा हो गए बहुत ज़्यादा। गुस्से के तेज है ना, तो बाजू को वापस भेज दिया उन्होंने। लेकिन तो देखिए वापस लेने आ जाएंगे उन्हें। बाजो ख्याल ही इतना रखती हैं उनका, बाजो के बगैर नहीं गुजारा उनका। शलवार में हजारबंद तक तो डाल नहीं सकते वो। बस गुस्से में कह दिया तलाक का उन्होंने। हाफिजा ऐसे ही जरा जरा सी बात पे खफा होके भूख हड़ताल पे क्यों बैठ जाती है? अल्लाह मैं तुझे किसी के कहने पे तलाक क्यों दूंगा? औलाद नहीं है ना बाजो की, 8 साल हो गए उनकी शादी को। बाजो बस डरती हैं कि कहीं तारिक भाई उन्हें, जिस तरह तू नहीं डर गई थी तलाक का सुनकर। देख पाकीज़ा, मैं बात बात पर नाराज क्यों हो जाती है? भला किसी के कहने पे मैं तुझे तलाक क्यों दूंगा? क्या पता, निकाह तो कर लिया था किसी के कहने पे।
मालिक मकान कह रहा था कि पानी का पाइप गल गया। लंबा ही काम पड़ गया यार। वो जो लड़का नहीं है दीमा, कह रहा था मालिक मकान ही कराएगा काम ठीक। आप लोग कैसे रहेंगे पानी के बगैर? ऊपर से मशवरा देने लग गया, कहता मकान बदल लो। लो जी, ठंडी शरबत हो गई है चाय पड़ी पड़ी। मैंने कह दिया थी मेरे को कि भाई कोई आसान है मकान बदलना, भर लूंगा बाल्टियां में। किधर चला जाओ मकान बदल के? मकान बदल लो। तो बदल ले, वहीं नजदीक ले ले घर वालों के। इतनी दूर रोज पैदल चलकर जाता है, बाल्टियां अलग भरनी पड़ती हैं। तो ले ले वहीं करीब, फिर करता रहीं सुबह शाम सलामें। सलामे करने जाता हूँ? तेरा क्या ख्याल है सलामे करने जाता हूँ वहां पर? एक तमाशा लगा हुआ है घर पर। बाजों को ना रोज रोज तलाक की धमकियां देते हैं। उससे छोटी वाली की रुखसती नहीं हो रही। सबसे छोटी वाली का तो यार पता ही नहीं है कि उसका रिश्ता होगा भी कि नहीं होगा। और तुझे पता है जो मेरी माँ है बिस्तर पर पड़ी है, मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकालती यार, मुझे पहचानने से इनकार कर रही है। और ऊपर से जो मेरा बाप है तरह तरह की बातें सुना रहा है, और तू कह रही है मैं वहां सलामे करने जाता हूँ। तेरी खातिर जमाने से लड़े जा रहा हूं मैं। क्या क्या नहीं सुनाता मेरा बाप मुझे। उन बेचारों का कसूर भी क्या है यार? सारे पैसे तो मेरी पढ़ाई पे लगा दिए, बहनों को आधा, मुझे पूरा खिलाया, बहनों को पुराना, मुझे नया पहनाया, और बदले में उनका ये असर हुआ इस वीडियो की वजह से। मगर अब भी तेरी खातिर लड़े जा रहा हूं सबसे। मेरी खातिर? मेरी खातिर नहीं, अपनी खातिर किया है तूने वो निकाह भी। उस वीडियो के बाद तुझे मुझे ऐसी ही मिलनी थी, जिसका मुंह काला हो गया और सारे जमाने के सामने। और कौन तुझे अपने पास भी आने देती? आज से तू भी नहीं आने देती है पाकिज़ा। साथ हाँ, इस वक्त कितना अच्छा फील हो रहा है ना। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है पूरे ख्वाब से जागी। जो कुछ भी हुआ वो एक ख्वाब था। दरअसल ये है कि हम दोनों की शादी हो गई है और हम यहाँ बैठे हैं